आपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी तो सुनी ही होगी, या फिर जोधा अकबर की प्रेम कहानी से भी वाकिफ होंगे। लेकिन आज एक ऐसे हिंदू राजा और मुगल राजकुमारी की प्रेम कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक ज़्यादा सुर्खियों में तो नहीं आई, लेकिन प्रेम कहानी ऐतिहासिक है। कम ही लोग इस प्रेम कहानी के बारे में जानते होंगे। इस कहानी में जब प्रेम अधूरा रह जाता है तो बाकायदा मुगल राजकुमारी भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। बात 1299 की है, जब दिल्ली पर शासन था अलाउद्दीन खिलजी का और राजस्थान के जालोर के शासक थे कानड़ देव। खिलजी की सेना गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां से शिवलिंग समेत अन्य सामान लूटकर दोबारा जालोर के रास्ते से दिल्ली जा रही थी। तो कानड़ देव व उनके पुत्र वीरमदेव को यह जानकारी लगी तो उन्होंने खिलजी की सेना से युद्ध करके सोमनाथ से लाया गया शिवलिंग छीन लिया और खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। यह जानकारी जब दिल्ली बैठे खिलजी को लगी तो उसने अपने दूत को भेजकर कानड़ देव को दिल्ली बुलाया। बुलावा मिलने पर कानड़ देव की जगह उनके पुत्र वीरमदेव दिल्ली गए, जहां दरबार में अलाउद्दीन खिलजी के सामने 22 साल के उस जवान राजकुमार वीरमदेव ने धर्म की रक्षा के लिए प्राण तक न्योछावर करने की बात कही तो खिलजी गुस्सा हो गया। कहा जाता है कि वहां वीरमदेव की एक शक्तिशाली पहलवान से कुश्ती भी कराई गई, लेकिन वीरमदेव ने उस पहलवान को चंद मिनटों में ही धूल चटा दी। वीरमदेव की बहादुरी और खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मंत्रमुग्ध हो गई। मन ही मन वह वीरमदेव को दिल दे बैठी और अपना पति मानने लग गई। इधर जब वीरमदेव वहां से जालोर आ गए तो अलाउद्दीन की बेटी फिरोजा ने उसके पिता को वीरमदेव से ही शादी करने की जिद कर डाली। उसने कहा कि वो शादी वीरमदेव से ही करेगी, अन्यथा सारी उम्र कुंवारी रहेगी। बेटी की इस जिद पर अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा संदेशवाहक को जालोर भेजा और वीरमदेव से कहलवाया कि अलाउद्दीन खिलजी आपको दामाद बनाना चाहते हैं। लेकिन वीरमदेव ने यह कहते हुए मना कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनू तुर्कनी तो पश्चिम उगे भान, अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से हैं और मैं खुद चौहान, एक तुर्कनी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा और यह कभी संभव नहीं है। यह बात अलाउद्दीन खिलजी को जब पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने जालोर पर आक्रमण करने का ऐलान कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना जालोर की तरफ बढ़ रही थी, जबकि जालोर की 10,000 सैनिकों की सेना पूरी तैयारी कर रही थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मुकाबले काफ़ी कम थी। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर के अभय दुर्ग को भेद नहीं सकी और लंबे समय तक दुर्ग के बाहर पड़ी रही। बाद में एक बीका दहिया राजपूत ने लालच में आकर दुर्ग के अंदर जाने का रास्ता बताया। कानड़ देव व वीरमदेव की सेना ने पूरी बहादुरी के साथ युद्ध किया, लेकिन आखिरी समय में वीर गति को प्राप्त हो गई। वही रानियों ने जौहर किया। कहा जाता है कि वीरमदेव के सिर को दिल्ली ले जाकर फिरोजा के सामने रखा गया। जब फिरोजा वीरमदेव के माथे पर तिलक कर रही थी तो कटे सर ने भी मुंह फेर लिया। इसके बाद फिरोजा वीरमदेव के सिर को लेकर यमुना नदी में समा गई। यह थी एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें वीरमदेव ने धर्म के लिए प्राण न्योछावर करना उचित समझा। वहीं फिरोजा ने प्रेम की खातिर अपनी जान दे दी।